क्योंकि ह्यूमन बॉडी में विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, आयरन, मैग्नीशियम इन सब की कमी काफ़ी देखी जाती है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल आई गेस। किसी को टेंशन हो रही है, कोई नींद नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो वो लोग एंड फिर उसको गूगल करते हैं या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं हेल्थ के लिए। विटामिन डी सप्लीमेंट विटामिन डी सप्लीमेंट क्योंकि हमने देखा गया कि एशियन या साउथ ईस्ट एशियन जो लोग हैं वो उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उनमें काफ़ी लोगों में कमी रहती है। हमें लगता है कि जब मरीज को हम देखते थे हमें लगता था ये बीमारी हमको भी है। आयरन की कमी होती है, स्पेशली इन विमेन, यंगर विमेन में आयरन की काफ़ी कमी होती है। जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली। अगर आप ब्लाइंडली गए तो हो सकता है लंबे टाइम में आपको नुकसान होगा। कई नुकसान मैंने देखे हुए हैं, कई बार लिवर को अफेक्ट करता है, कई बार किडनी को अफेक्ट करता है, इवन हमारे बोन्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, अपना मसल बिल्ड करना है, सबको हमें ऋतिक रोशन बनना है, तो फिर तो वो मुश्किल है ना वो काम। सर आपने कहा कि विटामिन B12 की कमी बहुत देखी जाती है क्योंकि मेजरली इंडिया में लोग वेजिटेरियन हैं। B12 के रिच सोर्सेज जो अगर मैं जब पढ़ रही थी तो इट वाज मेजरली नॉन वेज। टोटल वेजिटेरियन है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो, अच्छा सो। अगर ये तीनों चारों चीज़ें आप करोगे तो उसका ये सप्लीमेंट नहीं है सप्लीमेंट। हाय, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आज सेहत है ज़रूरी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी में विटामिन्स की कमी होना, मैग्नीशियम, आयरन और तरह तरह की चीज़ें जो हमें एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी कमी के लिए हम लेते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स। अब वो लेने हमारी हेल्थ के लिए कितने सही हैं, क्या वो लेने चाहिए, किस एज में लेने चाहिए और किस कमी को ध्यान में रखते हुए कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे डॉक्टर एस चटर्जी से, जो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। सर, हेल्थ सप्लीमेंट आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी में विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, आयरन, मैग्नीशियम इन सब की कमी काफ़ी देखी जाती है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल आई गेस। बट अगर मैं बात करूं कि हेल्थ सप्लीमेंट होते क्या हैं एक्चुअली और ये मेडिकेशन से डिफरेंट कैसे होते हैं, तो देखिए ये हमारे बॉडी में जो सप्लीमेंट्स होते हैं मोस्टली आर मिनरल्स या आयरन या कैल्शियम, इन सब के सप्लीमेंट्स को हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में बेचा जाता है। क्या हो गया ऐसी, अगर इसको अंडर प्रॉपर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर इसको दी जाए तो हेल्थ सप्लीमेंट्स कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बट इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है आजकल। लोग आजकल जिम जाते हैं, लोग अपना बॉडी बनाने चाहते हैं, किसी को टेंशन हो रही है, कोई नींद नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही है, सो वो लोग एंड फिर उसको गूगल करते हैं या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं हेल्थ के लिए, तो लोग अपने आप भी लेना शुरू कर देते हैं। किसी भी एज में उनको ये नहीं पता होता है कि किस सॉल्ट से अच्छा बेनिफिट होगा उस, क्योंकि डिफरेंट, सपोज मैग्नीशियम का ही है, मैग्नीशियम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं जो कि कई बार स्लीप में हेल्प कर सकती हैं, जो कि डेफिशिएंसी में हेल्प कर सकती है, बट दे आर डिफरेंट सॉल्ट, तो उसके लिए उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ये यूट्यूब देख के और जो इंस्टाग्राम देख के शुरू कर देते हैं, इनको नुकसान हो सकता है। नॉट दैट कि अगर अंडर प्रॉपर सुपरविजन इसको करें तो इसका हर एक चीज़ में नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। ठीक। सर, अगर मैं बात करूं आजकल जिस तरह से सप्लीमेंट्स इतने कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, आपने भी खुद मेंशन किया कि यूट्यूब से या सोशल मीडिया पे मौजूदा जो भी इन्फॉर्मेशन है, गूगल पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लोग देखते हैं कि हाँ मुझे सिम्टम है तो मैं ये वाला सप्लीमेंट ले लेता हूँ। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जो हेल्थ सप्लीमेंट्स दे रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हेल्थ सप्लीमेंट्स की, तो अकॉर्डिंग टू यू वो क्या है? देखिए कुछ तो सही है, जैसे कि विटामिन डी सप्लीमेंट है। विटामिन डी सप्लीमेंट क्योंकि हमने देखा गया कि एशियन या साउथ ईस्ट एशियन जो लोग हैं वो उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उनमें काफ़ी लोगों में कमी रहती है। और अगर विटामिन डी को आप सप्लीमेंट करोगे तो आपका बोन हेल्थ अच्छा होगा, प्लस देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स। पर क्या होता क्या है कि लोग आंख बंद करके इसको रोज़ लेते जाते हैं। एंड विटामिन डी क्या होता है, अगर इसको एक्सेस अमाउंट में लिया जाए तो उससे टॉक्सिसिटी होती, जो कि आधे लोगों को पता नहीं है। तो आई हैव सीन सेवरल केसेस जिसमें कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है। इवन फॉर दैट मैटर, इवन द प्रिंट मीडिया या हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं वो भी इसको आंख बंद करके प्रमोट करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। सो अगर प्रॉपर गाइडेंस में विटामिन डी लोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। अब क्वाइट अ फ्यू विमेन या
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर डिपेंड करके कई लोग आयरन की कमी होती है। अगर आपको आयरन की कमी है और आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है। अगेन, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए, पर आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सिम्टम्स को बना, जैसे हम लोग जब थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो हमको जो भी सिम्टम देखते हैं हमको लगता है हमको वो बीमारी होगी। जो भी हम मरीज देखने जाते थे हमको लगता है वही। तो लोग जो यूट्यूब कर पढ़ के या इंस्टाग्राम देख के करते हैं। इवन एज अ हेल्थ जर्नलिस्ट, जब मैं किसी डिजीज के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में पढ़ती हूँ तो आई फील कि ये तो मेरे साथ भी है। एकदम, ये माइंड में क्लिक करता है। ये हम लोग जब मेडिकल स्टूडेंट, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, जब हम लोग नया नया सब सीख रहे होते हैं, हमें लगता है कि जब मरीज को हम देखते थे हमें लगता था ये बीमारी तो हमको भी है। तो ऐसे ही, इसलिए आपको अंडर प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। अंडर प्रॉपर गाइडेंस, आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट, बट इसको जो फैड बना दिया है लोगों ने, एंड ये जो ट्रेनर्स होते हैं या कई हमारे इवन डाइटिशियंस हैं, ये लोग भी इसको प्रमोट करते हैं, वो आर वेल रेड, वो आर वेल एजुकेटेड, बट हर एक बॉडी डिफरेंट है। वो क्या करते हैं कि यूट्यूब में प्रोग्राम सुन लिया, अपने आप को बोला अरे इतने सीनियर डाइटिशियन, इतने सीनियर ट्रेनर्स हमको ये एडवाइस कर रहे हैं, हम आँख बंद करके ले लेते हैं। उनका किस तरीके से प्रिपेयर करना, फिर कुछ नेचुरल चीज़ों से कर। ऑल्दो आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर नेचुरली सप्लीमेंट्स मिल जाए, भले वो फल से मिले या वो सब्जियों से मिले या कुछ खाने से मिले हम लोगों को, तो वो तो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। बट आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेने के पहले यू शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम अ डॉक्टर। इफ़ यू आर टेकिंग अंडर गाइडेंस फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सन, देन हमारी सप्लीमेंट्स हो सकता है आपको फ़ायदेमंद ही हो। ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम, और वो एक ह्यूमन बॉडी में क्या होती हैं, विटामिन रिलेटेड ही मैं पूछ रही हूँ, जिसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला विटामिन डी की कमी हुई, उसको इंडिया में साउथ ईस्ट एशियन में बहुत ज़रूरत है, पर अंडर गाइडेंस एंड अंडर प्रॉपर मॉनिटरिंग। ठीक है, आयरन की कमी होती है, स्पेशली इन विमेन, यंगर विमेन में आयरन की काफ़ी कमी होती है। लोगों को क्या होता है कि आयरन की कमी अगर है तो ये नहीं कि आंख बंद करके आयरन लेना शुरू कर दें, उसका कारण पता करना बहुत ज़रूरी होता है। पता लगे कि आपको आयरन, आपके आंतों में कोई गांठ है या कोई रसौली है, उसके आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपका आयरन की कमी हो रही है। अच्छा। तो उसमें अगर आंख बंद करके आप आयरन लेते रहोगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा और आपका बेसिक बीमारी की आपका डायग्नोसिस ही नहीं बनेगा। इसलिए इवन लाइक आयरन डेफिशिएंसी, वो भी अंडर गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर अगर हो तो उसका भी सप्लीमेंट करना चाहिए। पर हाँ, इट इज़ अ मस्ट एंड नेसेसिटी है। विटामिन B12, इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं, एंड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज वेजिटेरियनिज्म। तो उसका भी अगर हम सप्लीमेंट बीच में ज़रूरत पड़े तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। फोलिक एसिड कुछ लोगों में कम होता है। नई चीज़ों में जो आई है, बिकॉज ऑफ न्यू रिसर्च एंड न्यू लैब टेस्ट जो कि अवेलेबल है, जैसे कई लोग आजकल मैग्नीशियम चेक करते हैं, आपने देखा हो, कई लैब जिंक चेक करते हैं, कई लोग और डिफरेंट मिनरल्स को चेक करते हैं, सेलेनियम चेक करते हैं। ये सब जो है इनके ज़रूर फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं कि जैसे कि कई लोग आजकल मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं फॉर स्लीप, फॉर डिक्रीजिंग स्ट्रेस, बट थकान क्योंकि उनको काफ़ी तो रहती है, इन लोगों को ज़रूर ये सब जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो स्पेशल सॉल्ट्स हैं, स्पेशल मिनरल्स हैं, तो इनको तो ज़रूर गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि मैग्नीशियम के डिफरेंट प्रिपरेशन हैं, आप एक प्रिपरेशन यूज़ करेंगे, बोलेंगे अच्छा ये स्लीप में हेल्प करे, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो अंडर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर गाइडेंस, इन द प्रॉपर डोजेज आप यूज़ करें एंड फॉर द प्रॉपर ड्यूरेशन, तो हो सकता है आपको फ़ायदेमंद हो। जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली। अगर आप ब्लाइंडली गए तो हो सकता है लंबे टाइम में आपको नुकसान होगा। कई नुकसान मैंने देखे हुए हैं, कई बार लिवर को अफेक्ट करता है, कई बार किडनी को अफेक्ट करता है, इवन हमारे बोन्स को अफेक्ट करता है। सो अगर ये चीज़ें आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगेगी तो रादर दैन फ़ायदा वो नुकसान ही आपको कर रही है। ओके, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, कुछ लोग वीगन हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अब विटामिन और इन चीज़ों की कमी होना क्या कॉमन है? कहाँ, अगर अगर अपने न्यूट्रिशनली आप अगर डेफिशिएंट हैं, अगर आप वो ले ही नहीं रहे हो तो आपको मिलेगा कहाँ से? हवा से तो आएगा नहीं। ठीक है, हवा से तो फिर क्या ऐसे सिचुएशन में सप्लीमेंट्स लेना सही है? अगर विद डॉक्टर गाइडेंस, एकदम विद डॉक्टर्स गाइडेंस इज द वर्ड, इज द की वर्ड, क्योंकि उसका टेस्ट कराओ, उसको प्रूव करो, उसका साइंटिफिक बेसिस देखो, और अगर इसमें है तो आप ज़रूर लें, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो ब्लाइंडली जो चल रहा है, ये जो फैट जो चल रहे हैं,
वो उसमें बहुत गलती है। जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, अपना मसल बिल्ड करना है, सबको हमें ऋतिक रोशन बनना है, तो फिर तो वो मुश्किल है ना वो काम। तो देन उसमें क्या होता है, कई बार वो किडनी को अफेक्ट करने लगती है, लिवर को अफेक्ट करने, बट हाँ अगर आप अंडर प्रॉपर गाइडेंस रियली, अगर प्रोटीन ज़रूरत है, जैसे आप बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, आपको प्रोटीन की ज़रूरत, डेफिनेटली ज़रूरत है, बट प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए आप लें, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अंडर गाइडेंस। ओके, जैसे आपने कहा कि विटामिन डी अगर हम ज़्यादा ले लेंगे एज अ सप्लीमेंट के तौर पर, और फिर हम मैग्नीशियम ज़्यादा ले लेंगे, तो अगर मैं 3 सप्लीमेंट्स की बात करूँ, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड आयरन, अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या रिपरकशंस हमें देखने मिल सकते हैं? देखो, विटामिन डी टॉक्सिसिटी से देखा गया है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज सब जो भी होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। अच्छा। लिवर, किडनी, ब्रेन, इन सब को डैमेज करती हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ का, अब हाँ एक चीज़ है कि विटामिन B12 कहता है, विटामिन B12 क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, तो यूरिन से निकल जाता है। तो कई लोग विटामिन B12 लेते आते हैं, काफ़ी एक्सेस, लोग 2000-3000 के वैल्यू लेके हमारे पास कई बार आते हैं, बट वो उतना नुकसानदायक नहीं होता, बिकॉज इट्स गेट्स एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बट कई विटामिन है जो एक्सक्रीट नहीं होती हैं, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती हैं, तो वही चीज़ तो वो तो नुकसान करेंगी, वो नर्व्स को भी अफेक्ट करेंगी, किडनी को भी अफेक्ट करेगी, लिवर को भी अफेक्ट करेगी, सब चीज़ों को अफेक्ट करेगी। इसलिए अंडर मॉनिटरिंग गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी है कि इनको लिया जाए। एंड मैग्नीशियम एंड आयरन अगर बॉडी में इसके सप्लीमेंट ज़्यादा हो जाएं तो? देखो, आयरन भी अगर है वो अगेन ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई आयरन हो रहा है, नॉर्मली उतना हाई आयरन आप लेते नहीं हो, उतना आप लेते, इसलिए उसकी उतनी टॉक्सिसिटी देखी नहीं जाती। अच्छा। तो इस पर मैग्नीशियम तो वो नई चीज़ है। मैग्नीशियम में क्या है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन द टैबलेट फॉर्म, एंड टैबलेट फॉर्म में इतनी मात्रा ही नहीं है जो कि एब्जॉर्ब हो जाए, तो उतनी टॉक्सिसिटी मैग्नीशियम की नहीं देखी जाती है। तो उसमें हम लोग जब हमको, क्योंकि हम लोग जिनमें ज़रूरत है उनमें भी बिल्डअप नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि ओरल उतना हमें क्वांटिटी हमारे इंडिया में मिलता नहीं है और उतना अच्छा एब्जॉर्ब होता नहीं है, तो उतनी मैग्नीशियम बढ़ता नहीं। बट या आपका नॉर्मल मैग्नीशियम आप लेते जाएं तो हो सकता है आपको नुकसान करेगा इन अ हायर डोज। इन अ नॉर्मल डोज अगर हो जाए तो भी कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं। हम रेगुलरली नहीं ले रहे, बट हम अल्टरनेट डेज में या वीक में 2 बार ले रहे हैं। हाँ, इट मे और मे नॉट हेल्प यू, बट बिकॉज मेडिसिन जब भी आप तो लेते एज अ डॉक्टर यू विल प्रिस्क्राइब कि आप पहले आइए, चेक कराइए कि किस चीज की कमी है, जरूर, देन अकॉर्डिंग टू जैसे आपने बोला, according to your age, according to the group that you fall in, whether you're pregnant, whether you're elderly, whether you're an athlete, whether you're a swimmer, सब पर डिपेंड करेगा कि पूरा ओवरऑल असेसमेंट ऑफ थिंग्स, डिपेंडिंग ऑन दैट अ क्वालिफाइड पर्सन, जो भी क्वालिफाइड, न्यूट्रिशनिस्ट क्वालिफाइड हो सकते हैं, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हो सकते हैं, पीडियाट्रिशियंस आर क्वालिफाइड पीपल, उनके गाइडेंस में हम जरूर कर सकते हैं, बट अंडर गाइडेंस। सर, आपने कहा कि विटामिन B12 की कमी बहुत देखी जाती है क्योंकि मेजरली इंडिया में लोग वेजिटेरियन हैं। B12 के रिच सोर्सेज जो, अगर मैं जब पढ़ रही थी तो इट वाज मेजरली नॉन वेज एंड डेयरी प्रोडक्ट वाज ओनली एक ऑप्शन था, बाकी सारे नॉन वेज ऑप्शंस थे जो वेजिटेरियन तो नहीं खा सकते, बट B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो अब हम हेल्थ सप्लीमेंट ही लेंगे, हम उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं, तो फिर हमें किस तरह के सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, विटामिन B12 तो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर प्रॉपर गाइडेंस अगर आप लेंगे, उनके तो टैबलेट्स मिलते हैं। हाँ, टैबलेट्स मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं ये पहला, उसमें ना वैरायटी जैसे अभी आती है कि कुछ तो फिश ऑयल के लिए होते हैं, जैसे ओमेगा 3 भी नॉन वेज ऑप्शंस। ओमेगा 3 बहुत अलग चीज़ है। हाँ। ओमेगा 3 लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, मसल क्वालिटी, कई लोग कार्डियक उसमें यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों में B12 इज डिफरेंट। B12 जो होते हैं, विटामिन B12 जो होता है उसका मेनली नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है। आपने जैसे बोला, मिल्क इज ऑब्वियसली आल्सो अ सोर्स, नॉट दैट एवरी वेजिटेरियन इज डेफिशिएंट इन B12, बिकॉज जितना भी खाना वाना या सब्जी मिल रही है उसमें से जो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉट ऑल वेजिटेरियन से विटामिन B12 डेफिशिएंट, नॉट एट ऑल, वो हमारी गलत फिर वो होगी। बट हाँ, चांसेस हैं कि अगर आप टोटल वेजिटेरियन हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हो। पर विटामिन B12 की अच्छी खासी सिंपल टैबलेट्स, लोग कैसे उस चीज की पूर्ति करें? अगर आप में डेफिशिएंसी देखी जाती है, जैसे मैंने बोला, हर एक को डेफिशिएंट नहीं होगा, हर एक वेजिटेरियन इज नॉट डेफिशिएंट, दैट विल बी रॉन्ग इन सेइंग सो। अगर डेफिशिएंसी है, क्योंकि उसका बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट है, अगर आप में डेफिशिएंसी है तो सिंपल टैबलेट्स हैं जो कि लिया जा सकता है अंडर मॉनिटरिंग। अगेन, कई लोगों का क्या होता है कि इवन आफ्टर टेकिंग टैबलेट्स इट मे नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, तब जाके लोग बोलते हैं, बहुत कॉमनली ये प्रिस्क्राइब किया जाता है इस इंजेक्टेबल विटामिन B12, जो कि मैं हमेशा वेजिटेरियंस में मैं बोलता हूँ कि भाई उसने तो लिया ही नहीं है, इसलिए कमी है, तो टैबलेट देके देखो सबसे पहले। डोंट गो ब्लाइंडली फॉर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12।
बट अगर विटामिन B12 स्पेशली अगर नॉन वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 डिफिशिएंट है, देन हमको सोचना पड़ता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, वो तो नॉन वेजिटेरियन है तो वो खा हाँ, तो रहे होंगे। तो हाँ खा रहे होंगे, अगर उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है तो विटामिन B12 की कमी होगी, तो उन लोगों को फिर इंजेक्टेबल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और वेजिटेरियन लोगों को भी आई नॉर्मली मैं हमेशा टैबलेट से शुरू करके देखता हूँ, अच्छा। 6 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद उसको टेस्ट करता हूँ। अगर लेवल्स बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज ओनली डेफिशिएंसी इन द डाइट दैट दे आर टेकिंग, जिसमें कमी है। तो आप इसको बीच बीच में आप चेक कराते रहिए, सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। ओके। एक सर्टेन एज के बाद ना मुझे लगता है कि जैसे मैंने 2-3 जैसे लोगों से जो हमारे मोस्टली घर के आसपास ही होते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो एक सर्टेन एज के बाद सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए क्योंकि क्या एक होता है, डेफिशिएंसी तो आ जाती है, बोन्स की डेफिशिएंसी रहेगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखो रहेगी। जैसे कैल्शियम की सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, समटाइम्स मल्टीविटामिन, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, 10-10 सप्लीमेंट लेते हैं। जैसे आपने ओमेगा 3 बोला, उसका भी ले लेंगे, एक कोई सेलेनियम का ले लेंगे, कोई जिंक का ले लेंगे, कोई, तो उसकी ज़रूरत जो होती है, इतनी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। पहले कहाँ मैग्नीशियम मिलता था और पहले कहाँ हमें उतने जिंक के सप्लीमेंट्स मिलते थे। लोग क्या खराब थे, लोग अच्छे खासी ज़िंदगी जीते थे, लोगों में कोई कमी नहीं दिखती थी, वो नेचुरल एयर में घूमते, हवा में पोल्यूशन कम था, घूमते थे, एक्सरसाइज करते थे, खाना अच्छा खाते थे, अच्छा क्वालिटी का खाना होता था। आजकल तो इतना पोल्यूशन है, इतना मिश्रण है कि सबकी क्वालिटी भी ख़राब हो गई है। इतना आर्टिफिशियल चीज़ों से वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है या उसमें भी हमारी क्वालिटी ख़राब हो गई है। हाँ, तो उसमें भी इसलिए सबकी कमी देखी गई है। पहले लोगों में कहाँ हम लोग किसी ने सुना था कि मैग्नीशियम की कमी हो गई या जिंक की कमी। हो सकता है कि उस समय टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थे, बट ऐसा नहीं कि लोगों की एकदम ही ज़िंदगी खराब थी। लोग तो बड़े अच्छे जीते थे, आराम से 70-80 गाँव में चले जाओ, 70-80 साल तक आराम से कई बार लोग जीत जाते हैं। अगर उनको थोड़ी हेल्थ फैसिलिटी और अच्छी मिल जाए तो वहाँ लॉन्जेविटी तो हम लोगों से ज़्यादा है फ्रॉम अ अर्बन सेंटर। बिल्कुल सर, आपने भी मेंशन किया कि हम मल्टीपल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सीवियर हो सकता है अगर हम एक टाइम पे 2-3 तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? देखिए, सीवियर एक हेल्थ कंडीशन के तौर पर हो सकता है। मतलब आई एम वन ऑफ दोज हु डजंट एडवाइज सप्लीमेंट्स जस्ट लाइक दैट। एनी सप्लीमेंट नहीं, रिक्वायर्ड जहाँ है वहाँ लूँगी। जैसे मैंने बोला कैल्शियम का, मैं अगर किसी पोस्ट मीनोपॉजल लेडी को कैल्शियम नहीं बोल रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ ट्रीटमेंट। अगर मैं विटामिन डी की कमी और मैं ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। आयरन की कमी और मैं उसका इलाज नहीं कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। विटामिन B12 की कमी है और मैं नहीं दे रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। वैसे ही कई बार मैग्नीशियम की या जिंक की या सेलेनियम की, इन सब की अगर कमी अगर हमको मिलती है और हम उसको सप्लीमेंट करते हैं तो उसमें खराबी नहीं है। बट जैसे मैंने बोला, अंडर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, आँख बंद करके अपने सोशल मीडिया को देख के उसमें मत शुरू करिए, क्योंकि वो बहुत हानिकारक हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ में दिक्कत कर सकता है। भाई ऑर्गन डैमेजेस, नर्व इन्वॉल्वमेंट, नर्व डैमेज करके आपको अगर हम एक टाइम पे मल्टीपल सप्लीमेंट्स लेते हैं मल्टीपल तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, मल्टीपल की कमी होती ही नहीं है मोस्टली। ठीक है, नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोग B12 भी ले रहे हैं और फिर कुछ लोग ओमेगा 3 भी ले रहे हैं। देखो ये विटामिन डी उन्होंने साथ में लेना शुरू नहीं, अगर साथ में ले रहे हैं और उनकी कमी है तो कोई दिक्कत नहीं। पर लोग क्या हर एक चीज के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 7 नाम गिनाए, वो तो और 14 नाम गिना के आपको सप्लीमेंट्स लेंगे कि इस चीज से देखा गया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा हेल्थ होता है, इससे देखा गया कि ब्रीदिंग अच्छी होती है, इससे देखा कि मसल के इस सेल की ग्रोथ अच्छी होती है। लोग तो इतने डेप्थ में, जो स्किन के लिए भी हाँ एकदम, लोग इतने डेप्थ में चले गए हैं। आप ग्लूटाथायोन की बात सुन रहे हैं, ये सब तो इतनी डेप्थ में चीज़ें चली जा रही हैं कि माइनर चीज़ों के लिए लोग सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव ऑल बेनिफिशियल इफेक्ट्स। हाँ, ज़रूर बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, अंडर प्रॉपर गाइडेंस मॉनिटरिंग। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नो, विदाउट एटलीस्ट प्रॉपर गाइडेंस नो। ओके। एज अ डॉक्टर आप एक 30 के बाद, जब 30s आप क्रॉस कर लेते हो, तो आजकल अर्बन एरियाज में एक वुमेन के लिए वुमेन हेल्थ थोड़ी सी मसल लूज हो जाते हैं और जिस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स फीमेल फेस करते हैं, तो किसी भी औरत को एट हर 30s आप किस तरह के सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे कि उन्हें बेसिक तरीके पे लेना चाहिए? एट द मोस्ट आयरन की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज ऑफ द साइकिल्स दैट दे हैव। आयरन की जरूरत पड़ सकती है, विटामिन डी की जरूरत पड़ सकती है, विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्टली दूसरों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो कैल्शियम, विटामिन डी, B12, आयरन,
इनको छोड़ के दूसरों की नॉर्मली ऑन एन एवरेज जरूरत नहीं पड़ती। बट डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन, डिपेंडिंग की ऑन वो एक इंडिविजुअल केसेस होते हैं, वो तो फिर अलग हो जाता है। ओके, सेम ऐसे ही किसी मेल को अगर आप कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करें आफ्टर 30 तो वो क्या होंगे? नथिंग, अगेन वही सेम, विटामिन डी, वेजिटेरियन B12 देखें, आयरन की कमी नॉर्मली होती नहीं है। कुछ लोग यहाँ मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं आजकल 35-40 में, तो दे ऑल वांट टू लुक गुड एंड मस्कुलर, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोटीन्स, अगेन अंडर मॉनिटरिंग। अब ठीक से प्रोटीन थोड़ा सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, बट अंडर गाइडेंस। ओके, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए और एजेड लोगों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, क्योंकि प्रेग्नेंट में तो चाहिए ही चाहिए सप्लीमेंट्स, थोड़ा सा आपको कई बार आयरन की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोग फोलिक एसिड ये सब देते हैं, तो वो तो अंडर गाइडेंस ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूर होना चाहिए उसमें कम, क्योंकि अगर उसमें कमी होगी तो आपका जो हेल्थ ऑफ द बेबी है उस पर असर पड़ता है। उसका हो सकता है ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा ना हो, उसका हो सकता है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो, तो वो ज़रूर अंडर गाइडेंस, जो कि प्रूवन चीज़ें हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एल्डरली मोस्टली उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा ख़राब हो जाता है, दे मे नॉट बी ईटिंग दैट वेल, उनका हो सकता है एपिटाइट उतना अच्छा नहीं रहे, तो वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो उन लोगों में नॉट नेसेसरली कि हर एक में कमी होती है, पर थोड़ा सा एक मल्टीविटामिन या कैल्शियम या विटामिन डी या ये सब, ये नहीं, नॉट नेसेसरली आयरन, नॉट ऑलवेज आयरन, बट कुछ विटामिन्स की, जैसे मल्टीविटामिन मैंने बोला, एक आई वुड सजेस्ट अ मल्टीविटामिन में भी, कैल्शियम इन विमेन एंड मेन बोथ, एंड विटामिन डी अगर कम है, छोटे मोटे विटामिन इसमें ज़रूर सप्लीमेंट करके चलना चाहिए। ओके सर, लास्टली सप्लीमेंट्स के बारे में आपने कोई ऐसी मिथ या मिसकंसेप्शन सुना हो जो आप बर्स्ट करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस? देखिए, जो सबसे बड़ा मिथ है अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट, शायद जो मेरे भी थे और अभी बर्स्ट हो गए, बट अदर देन दीज। देखो, हेल्थ सप्लीमेंट्स आर नॉट, विच इज मतलब दे आर नॉट सप्लीमेंट टू अ गुड क्वालिटी हेल्थ, गुड स्लीप, एक्सरसाइज, राइट फूड। ये ले लो कि सप्लीमेंट्स अगर आप इसको लेके खा रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, एंड यू विल नॉट फॉलो द अदर लॉन्ग टर्म जो हम लोग नॉर्म्स फॉलो करते आ रहे हैं इतने सालों से, कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो, अच्छा सो, अगर ये तीनों चारों चीज़ें आप करोगे तो उसका ये सप्लीमेंट नहीं है। सप्लीमेंट्स आर नॉट सप्लीमेंट टू दीज 4 थिंग्स, रिमेंबर दिस थिंग। उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं, तो सप्लीमेंट फॉर सप्लीमेंट इज नॉट द वर्ड। ओके, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। विटामिन्स, ओमेगा 3 या कोई भी तरह का हेल्थ सप्लीमेंट हो, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, आपस में ये लोग बात कर रहे होते हैं। आपने सबसे पहले जिससे शुरुआत की कि यूट्यूब एंड सोशल मीडिया नॉलेज जो लोगों को आजकल बहुत मिल रही है जस्ट एट द 1 क्लिक, तो वो चीज़, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग ये पढ़कर सोचते हैं कि अगर मुझे थकान है, मुझे बहुत नींद ज़्यादा आती है, जबकि नींद तो मैं 8 घंटे की लेता हूँ, तो मेरे में शायद मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। लोग मैग्नीशियम बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, CoQ10 बोल के एक दवाई मिलती है, उसको लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ये लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, बट वो अपने पैटर्न को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो अपने ईटिंग हैबिट्स को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसको अगर आप ठीक करोगे तो शायद आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ बात करने के लिए इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच।